हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। अब देखिए, मैं कटोरी वाला ब्लाउज बना रही हूँ, लेकिन मेरा ये कपड़ा है वो प्लेन है और मैंने इसके लिए नेट लिया है बाजू के लिए अलग से। अगर आपका कपड़ा प्लेन है तो आप अपनी बाजू के लिए नेट ले सकते हैं। ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगता है अगर हम नेट की बाजू लगाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी साड़ी से मिलता जुलता भी नेट लेके बाजू लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपना जो ब्लाउज का कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। अब देखिए, कपड़े को हम डबल करके रखेंगे। ये हमारा कपड़ा है वो डबल है और ये मेरा कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, क्योंकि बाजू तो आप नेट की लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज का नाप लेना है। हम अपने ब्लाउज को अच्छे से रख लेंगे पहले। अब देखिए, यहाँ पे हम अपने ब्लाउज की जो चेस्ट है वो नापेंगे पहले। तो इसकी जो चेस्ट है वो है 19 चेस्ट है। तो 19 का आधा हम इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो आपकी समझ में आ रहा है ना, जब हम कपड़े को काटेंगे तो 9.5 इंच पे अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और बाद में हम गुंजाइश भी लेंगे 1 इंच। तो देखिए, चेस्ट का नाप तो हमने ले लिया है। अब हमें लेना है अपने शोल्डर का नाप। तो यहाँ पे हमारे जो शोल्डर हैं वो भी 12 इंच के हैं। 12 इंच के शोल्डर, 19 इंच की चेस्ट। अगर आपको कम चेस्ट का ब्लाउज चाहिए तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच की है ब्लाउज की पीछे से। तो देखिए, जैसे हमारा ये कपड़ा है वो तुरपाई वाला है तो हम यहाँ पे नीचे की साइड 1.5 इंच ले लेंगे तुरपाई के लिए अलग से। ये हमारा तुरपाई के लिए रहेगा। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 14 इंच पे। ये 14 इंच है हमारा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे निशान अपने शोल्डर का। तो 6 इंच पे हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। आरोमल 6 इंच, आधा इंच हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हमें निशान लगाना है अपनी फिटिंग का। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम 1 इंच लेंगे सिलाई के लिए कपड़ा अलग से। तो ये हमारा इस तरीके से आरोमल इसमें जुड़ जाएगा। अब हमें लेनी है अपने गले की चौड़ाई 2.5 इंच। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने गले की लंबाई ले रही हूँ वो 10 इंच की ले रही हूँ। और यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये तो मेरा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे अपनी प्लेट का निशान लगाऊंगी पीछे की साइड। तो जैसे मेरा यहाँ पे 9.5 इंच है तो इसको मैं डबल कर लूँगी इस तरीके से। तो मेरी यहाँ पे प्लेट आएगी इस तरीके से। तो 9.5 का आधा करेंगे। तो यहाँ पे 4.25 इंच हो रहा है। आप 4.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने प्लेट का निशान लगा लिया है, वो 4.5 इंच पे लगाया है। जैसे मेरा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा है वो 9.5 इंच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लेट का निशान लगाऊंगी वो 4.5 इंच पे लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने प्लेट का निशान लगा लिया है 4.5 इंच पे। और इसकी लंबाई हम रखेंगे 5 इंच की प्लेट की। अब हम यहाँ पे गोलाई में कटिंग करेंगे गले की, फिर आरोमल की। अब ये कपड़े को हटा देंगे हम। अब पीछे के बराबर हम दूसरा कपड़ा काटेंगे।
जो हमारे काम का कपड़ा नहीं हो, जैसे अखबार या पुराना कपड़ा। तो मेरे पास ये अस्तर था तो मैंने ये अस्तर ले लिया है। तो मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी काट के। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा लेनी है पीछे वाले पल्लर से। आगे की पल्लर की जो लंबाई रखेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। अब देखिए पीछे के पल्लर में आगे के पल्लर में क्या फ़र्क है। जो मेरा पीछे का पल्लर है तो आरोमल मैंने पीछे के बराबर लिए है, चेस्ट भी मैंने पीछे के बराबर ली है, बस लंबाई मैंने 1.5 इंच ज़्यादा ली है पीछे के पल्लर से आगे की पल्लर की। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पीछे का पल्लर है उससे हमें 1.5 इंच आगे के पल्लर की लंबाई ज़्यादा लेनी है। तो मैंने आगे का जो पल्लर है उसकी लंबाई ज़्यादा ली है 1.5 इंच। अब देखिए जैसे हमने पीछे की 2.5 इंच की चौड़ाई ली है तो आगे की भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, मगर लंबाई हम इसकी अपने हिसाब से ले सकते हैं, 7 इंच 7.5 इंच भी, क्योंकि जो कटोरी वाला ब्लाउज होता है उसका गला थोड़ा बड़ा होता है। तो आप 7 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गोलाई में इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब ½ इंच हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे गोलाई में कटिंग कर लेंगे। आगे की आरोमल है इसलिए मैं यहाँ पे ½ इंच की कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे, फिर कटोरी का। तो यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे 13 इंच पे। एक इंच हम ऊपर की साइड लेंगे या ½ इंच भी ले सकते हैं, हमें शेप के लिए तीरा चाहिए इसलिए। तो पहले हम यहाँ पे अपने तीरे की कटिंग कर लें। ये हमारा तीरा हो गया नीचे का। अब हमें अपनी कटोरी निकालनी है। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे कपड़ा 9.5 इंच हो रहा है फिटिंग का, तो हम यहाँ पे 10 इंच ले लेंगे। ½ इंच हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पे कटोरी में जो सिलाई लगाएंगे इसलिए। अब हम क्या करेंगे, 10 इंच को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा 6.25 इंच आ रहा है। तो ½ इंच या थोड़ा सा तो चलेगा। तो मैं आपको एक हिसाब बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पे फिटिंग का जो कपड़ा है वो 9 इंच का है, तो हम यहाँ पे तीरे के लिए 3 इंच रखेंगे, 6 इंच की कटोरी बनाएंगे। तो जैसे हमारा फिटिंग का कपड़ा है 10 इंच, तो मान के चलिए 3 इंच हम यहाँ पे तीरे के लिए ले लेंगे, तो 7 इंच की कटोरी बना लेंगे। आधा इंच तो हमारा थोड़ा सा सिलाई में भी जा सकता है, तो कोई बात नहीं, ½ इंच का कोई हिसाब नहीं है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कटोरी निकालने का तरीका। पहले हमें अपनी फिटिंग का कपड़ा निकालना है और उसको हमें 3 भागों में बांटना है। एक भाग हम इधर रखेंगे बगली के तीरे के लिए, 2 भाग की कटोरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे, ये बगली का जो तीरा है वो मेरा 3.25 इंच पे, यहाँ पे मेरा 6.25 इंच है। तो यहाँ पे आप 3 इंच भी रख सकते हैं और यहाँ पे 7 इंच भी रख सकते हैं कटोरी के लिए। अब हम यहाँ पे शेप का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें निशान लगाना है अपने 5 इंच पे इस तरीके से। अब यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए हमारा ये बगली का तीरा पूरा बराबर आ गया और नीचे का तीरा भी बराबर आ गया है।
अब हम कटोरी को थोड़ा सा बड़ा काटेंगे। अब इसके लिए आपको एक पुराने कपड़े पे अगर कटोरी को काट लेंगे तो ये कटोरी आपके बाद में काम आ जाएगी। जब भी आप कटिंग करेंगे तो इसको रख के आप कटिंग कर लेंगे बड़ी आसानी से। तीरे को रख के और ये नीचे का तीरा है इसको रख के, अगर आप चाहें तो पुराने कपड़े पे काट के, इसको फर्मा कटिंग बोलते हैं, तो इसको आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोबारा भी बराबर कटिंग करके निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक अखबार या पुराना कपड़ा चाहिए। अगर इसको आप रख लेंगे तो आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक कटोरी को रखेंगे इस तरीके से। हमें कटोरी थोड़ी तिरछे इस तरीके से रखनी है। तो देखिए हम यहाँ पे लेंगे अपने पप के लिए, तो 1 इंच हमें यहाँ पे लेना है, 1 इंच हमें यहाँ पे लेना है और इसको हम इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हमें इस तरीके से ही निशान लगाना है, कम करते हुए। बस हमें नीचे की साइड 1 इंच लेना है पप के लिए इस तरीके से। अब नीचे की साइड हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच और इसको हम देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए पूरा निशान लग गया है हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये मेरा नीचे का जो तीरा है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। ये हमारा नीचे का तीरा हो गया। देखिए मेरी गोलाई में नीचे से कटोरी आई है। अब इसको हम इस तरीके से डबल करके प्लेट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और इसकी लंबाई हम रखेंगे 3 इंच की, मगर हमें प्लेट शेप में उतारनी है इस तरीके से, कम करते हुए उतारेंगे। अब हमारा ये बगली का तीरा है इसको भी रख लेंगे। ये हमारे बगली के तीरे हैं। तो देखिए यहाँ पे गली वाली साइड है तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और ये कटोरी है इस तरीके से जोड़ना है। अभी हमारा नीचे का तीरा है। तो ये दोनों तीरे हो गए, ये कटोरी हो गई। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। अब देखिए हम अपनी बाजू की यहाँ पे लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजू की लंबाई है वो है 16 इंच। अभी हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो है 20 इंच, यानी आधा इंच कपड़ा लिया है बाजू के लिए। अब कपड़े को हम डबल करेंगे तो इसकी जो कपड़े की हम चौड़ाई लेंगे वो 18 इंच की लेंगे।
18 इंच चौड़ाई काफ़ी है। अब ये डबल है, दोनों बाजू के लिए है। ये देखिए डबल है। अब इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ पे हमारा डबल करके 9 इंच आएगा, क्योंकि कपड़े की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 18 इंच की ली है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कटिंग का। तो 3 इंच लेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम देखिए ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपनी कटिंग का। अब हमारी जो मोरी है उसको इस तरीके से रखेंगे, बाजू की जो मोरी है उससे हम यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप देखिए निशान लगा सकते हैं बाजू को रख के। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच है। अब यहाँ पे हम पहले अपनी मोरी पे सिलाई लगा लेंगे डबल करके। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से मोरी पे। अब मैं आपको कटोरी जोड़ना बताऊंगी कि कैसे इसको जोड़ेंगे और कैसे इसकी फिटिंग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे गला है तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसको हमें डबल करना है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे, डबल करके 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसकी लंबाई रखेंगे 3 इंच की, और इसको हम कम करते हुए उतारेंगे। अब ये देखिए हमारी ये एकदम बराबर प्लेट डली है, और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, और इस तरीके से आनी चाहिए प्लेट, कम करते हुए उतारना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से डालेंगे। अब ये दोनों साइड हमारी प्लेटें डल गई। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब देखिए हमारे जो बगली के तीरे हैं, तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे जो सीधा है ये हमारा गले का शेप है। तो यहाँ पे पहले हम इस तरीके से कटोरी को रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा 1 इंच कम है, तो दूसरी साइड हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कम है, कटोरी को जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 1 इंच छोड़ के, और हमें यहाँ से नीचे से जोड़ना है इसको। देखिए अब ये हमारी कटोरी जुड़ गई। अब नीचे का तीरा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो चौड़ाई है तीरे की, वो हम आगे की साइड रखेंगे यहाँ पे, और एक कपड़े को काट लेंगे।
अब ये नीचे का तीरा लग गया, दूसरी साइड भी इसी तरीके से तीरा लगाएंगे। अब ये दोनों साइड कटोरियाँ जुड़ गई। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो ये पट्टी ली है हमने, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की। इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब दूसरी साइड काज वाली पट्टी बनाएंगे। अब इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसको डबल करके लगाना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये अंदर का कपड़ा दबना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको रखेंगे और बराबर पट्टी है, बराबर यहाँ पे तीरा है। अब अपनी गले की लंबाई नाप लेंगे। यहाँ से हमें अपने गले की लंबाई नापनी है। देखिए हमारा गला थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे इसको काट लेंगे। अब ये दोनों साइड हमारा गला कट गया और लंबाई भी बराबर हो गई। एक बार और नापेंगे। यहाँ से इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई में दबा देंगे। अब इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब पीछे की साइड देखिए मैंने यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं। ये 2 प्लेटें डालनी है जो मैंने आपको कटिंग में बताई है। अब इसको अंदर की साइड 1 इंच दबा देंगे, हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम आगे का पल्ला जोड़ देंगे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हमें 1-1 इंच कपड़े को दबाना है। दूसरी साइड भी 1-1 इंच कपड़े को दबाएंगे।
अब देखिए हमारी ये पट्टी बराबर है। अब हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से कमर का नाप लेना है। अब देखिए हमारी यहाँ पे कमर 2 इंच ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे कमर पे। अब यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारी अब कमर बराबर है। अब इसमें बाजू लगा लेंगे और गले पे पाइपिंग। तो यहाँ से हम थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे आधा इंच। अब इसके ऊपर हमें बाजू रखनी है आरोमल के ऊपर। अब बाजू जोड़ने के बाद हम यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मोरी पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। बाजू को इस तरीके से रख के निशान लगा लेंगे और जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से बाजू लगाएंगे और मोरी पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है और इसी तरीके से आपको फिटिंग करनी है और कटोरी को जोड़ना है। अब ये हमारा ब्लाउज पूरा बन के तैयार है। इसी तरीके से आपको कटोरी जोड़नी है और प्लेट डालनी है। अगर आप पे गले की पाइपिंग नहीं लगाना आता है तो मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी गले की पाइपिंग का, तो आप उसमें देख लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।